व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह तबारक व तआला ने इबलाग का शरफ और तौहीद के बयान का शरफ कायनात की सबसे अजीम हस्तियों यानी अंबिया अलैहिमुस्सलाम को अता फरमाया। अंबिया अलैहिमुस्सलाम के जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला के दीन का इबलाग था। किसी को हिदायत देना या ना देना ये अल्लाह तबारक व तआला का इख्तियार है, जबकि अल्लाह तबारक व तआला के दीन के लिए मुसलसल दावत देना ये अंबिया अलैहिमुस्सलाम और उनके वरासा की जिम्मेदारी है। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम हमीद में इस अमर का ऐलान फरमाया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने किस तरह अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की दावत दी। इन्नी दाऊतु कौमी लैलम व नहारा। आपने सुबह के धुंधलकों को नहीं देखा, आ जाने वाली छा जाने वाली रात को नहीं देखा, चिलचिलाती हुई गर्मी को नहीं देखा और ठठरती हुई सर्दी को नहीं देखा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की मुसलसल दावत देते रहे। दावत तौहीद तकालीफ के साथ जुड़ी हुई है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम में से उलुल अज़म हस्तियां वो हस्तियां हैं जिन्होंने इस दावत की पादाश में बड़ी तकालीफ को बर्दाश्त किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हबीब अलैहिस्सलाम पे इस अमर का नज़ूल फरमा दिया, फस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्म मिनर रुसुल, कि आप भी वैसे ही अल्लाह तबारक व तआला के दीन की दावत के दौरान पेश आने वाली मुश्किलात पे सब्र करें जिस तरह उलुल अज़्म अंबिया अलैहिमुस्सलाम सब्र करते रहे। अंबिया अलैहिमुस्सलाम की दावत के वरासा और उनके रास्ते पे चलने वाले लोग, उनको भी जिंदगी के अंदर तकालीफ का सामना करना पड़ता है। जो जितना अंबिया अलैहिमुस्सलाम की दावत और उनकी सीरत के करीब होता है, उतनी ही बलाओं, मुश्किलात, आजमाइशों और तकालीफ का शिकार होता है। लेकिन वह उनके उसवाए कामिल के ऊपर चलते हुए सब्र, इस्तिकामत, तहम्मुल, बुर्दबारी का रास्ता इख्तियार करता है और अपनी दावत के बदले दुनिया से किसी अजर का तलबगार नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम हमीद की सूरत शुआरा में हजरत नूह का जिक्र किया, हजरत हूद का जिक्र किया, हजरत साले का जिक्र किया, हजरत लूत का जिक्र किया, हजरत शुएब का जिक्र किया और सबके बारे में ये बात इरशाद फरमाई। वो एक ही बात कहते रहे, इन नजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, कि हमारी दावत का अजर फकत परवरदिगार आलम के पास है। मैं कल ही सुनन नबी दाऊद की एक हदीस को पढ़ा था कि वो इल्म जिसके जरिए अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी को हासिल किया जाता है, अगर उसको दुनिया के माल को हासिल करने के लिए हासिल किया जाए तो ऐसा शख्स जन्नत की खुशबू को भी नहीं पा सकता। तो हजरात गिरामी कदर दावत दीन का फरीजा जहां पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक बहुत बड़ी अता है, वहीं पर इसके साथ इखलास का और इसके साथ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी को हासिल करने का जज्बा दाइया भी इंतहाई कवी होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला सूरह ज़ुमर में इरशाद फरमाते हैं, फ़अब्दिल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस। अल्लाह की मुखलिस होकर इबादत करनी चाहिए। क्या दीन खालिस अल्लाह के लिए नहीं है? आज अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम से ज़राए इब्लाग के दौर के अंदर जहाँ पर बहुत से मुफीद काम और जहाँ पर बहुत गहरे असरात मुरत्तब करने वाले काम नजर आ रहे हैं, वहाँ पर एक इम्तिहान भी है जो रिया और इखलास के दरमियान होने वाली कशमकश को अबूर करते हुए अपनी नीयत को अल्लाह तबारक व तआला की रिजा के लिए मुकम्मल तौर पे खालिस करने वाला अमल है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात कह के अपनी बात को मंतकी अंजाम की तरफ आगे बढ़ाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने गरीबों और मसाकीन को खाना खिलाने की रग़बत हमेशा दिलाई, लेकिन इस रग़बत के पीछे एक ही बात कही, वयुतईमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। वो लोग जो अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में लोगों को खिलाते हैं, मिस्कीनों को, यतीमों को, असीरों को, और साथ ही उनकी अल्लाह तबारक व तआला के साथ इखलास का इल्म क्या होता है, वो एक ही बात कहते हैं, इन्नमा नुतईमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाम वला शुकूरा, कि हम तुमसे इस दावत के इवज़ किसी शुक्रिया या जज़ा के तलबगार नहीं, बल्कि हमारा अजर परवरदिगार आलम के पास है। इन्नमा नुतईमुकुम लिवजहिल्लाहि, अगर इस अमल के बदले अल्लाह तबारक व तआला हमें उस ज़ियारत का शरफ अता फरमा दे कि वजूह यौमइज़िन नाज़िरा,
इला रब्बिहा नाज़िरा, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत की बात होगी। और मैं ये बात समझता हूँ अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की खुशनुदी के लिए काम करना एक ऐसा अमल है कि फल यतनाफसिल मुतनाफिसून, कि जितने भी मेहनत करने वाले हैं उनको इसी के लिए तगोदो करनी चाहिए। आज ये जो बेड़ा उठाया गया है जिसका मकसद इंसानों को फायदा पहुंचाना, कि खैरुन नास मन यनफउन नास, बेहतरीन इंसान वही है जो लोगों को फायदा पहुंचाने वाला हो। और लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए माल, दौलत, सदकात, ज़कात, इसी तरह हदिया, इन तमाम चीजों से बढ़कर जो आला तरीन अमल है वो ये है कि उनके अकायद को और उनके नजरियात को किताब और सुन्नत के मुताबिक ढाला जाए, कि इससे बड़ा एहसान इंसानों के ऊपर कोई दूसरा नहीं हो सकता। और इससे बड़े नफे वाली कोई भी सूरत इंसानियत के लिए नहीं हो सकती। अगर हम ये काम करने में कामयाब हो जाते हैं और अपनी नीयत को रिया से बचाने में कामयाब हो जाते हैं और खालिसतन अल्लाह तबारक व तआला के दीदार के लिए और उसकी रिज़ा के हसूल के लिए काम करने वाले लोगों में शामिल हो जाते हैं, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की दो बातें, और इसी के ऊपर मेरी गुफ्तगू का इख्तिताम होगा, वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह। और दूसरे मुकाम पर इरशाद हुआ, इन्नी ला उज़ीउ अमल आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा बादुकुम मिन बास फल्लज़ीना हाजरू व उख़रिजू मिन दियारिहिम व ऊज़ू फी सबीली व क़ातलू व क़ुतिलू लउकफ़िरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम। कि अल्लाह तबारक व तआला खालिसतन अपनी रज़ा के लिए मेहनत करने वालों के किसी भी अमल को ज़ाया नहीं करेगा, जिसका अदना तरीन नतीजा, जिसका एक मुनासिब नतीजा क्या है, मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबतन। कि अल्लाह तबारक व तआला इंतशार से पाक और इस्तराब से पाक हयात तय्यबा उनको अता फरमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर भी हमें कामयाब लोगों में शामिल कर दे और आखिरत के अंदर भी कामरान लोगों में शामिल कर दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।